मॉम आप वहां होती ना, आप उसकी शक्ल देखती। अच्छा ये बताओ, वो लड़की जायशा ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? उसकी इतनी औकात कि वो मुझे कुछ कहे। मैंने तो उसे लिफ्ट भी नहीं कराई और साफ साफ कह दिया कि मुझसे और सूफियान से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। सही किया। अच्छा ये बताओ कि वो सुफियान का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है? सूफियान इज फाइन, वो तो बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। बेटा ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। आज उसका मूड भी कुछ ठीक नहीं लगा और उसने हमारे साथ ठीक से खाना भी नहीं खाया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। जोहा देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? सुफियान का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक है ना? यस मॉम, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। सूफियान इज ओके, वो बस अपनी फैमिली को लेके थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और मैं हैंडल कर लूंगी। आफ्टर ऑल मैं आप ही की बेटी हूँ। ऑफ कोर्स। हेलो, कैसे हो अरसलान? कैसा हो सकता हूँ यार, इतने दिन हो गए तुमसे ना बात हुई ना मुलाकात हुई। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। बस मिस ही करते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? तुमने कहा था कि भाई की शादी होने के बाद तुम अपनी मॉम और डिवोर्स पेपर लेकर आओगे। ये सब तो दूर की बात, तुमने तो मैसेज या कॉल करना ही छोड़ दिया है। कौन सी सच्ची मोहब्बत है, बता दो मुझे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी से ही प्यार हो गया है। तुमने फिर उसको मेरी बीवी कहा है ना? तुम्हें कितनी दफा कहा है मैं उसको अपनी बीवी नहीं मानता यार। और दफा करो ये तलाक वगैरह की शर्त को, ठीक है? मैं मॉम को लाता हूँ और बस हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारी तलाक के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसका फोन था? अरसलान का फोन था। फिजा, तेरी शादी होने वाली है और तूने इस मनूस मारे से अभी तक बात करना नहीं छोड़ी। तो क्या करूं अम्मा, अगर मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी तो उसको शक हो जाएगा ना। इसलिए मैंने उसको कह दिया डिवोर्स पेपर लाओगे तभी बात होगी। वैसे तूने ठीक ही कहा है, लेकिन एक बात बोलूं मैं, क्योंकि मैं हूं एक शरीफ और इज्जतदार औरत, मुझे इस तरह का झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी मुझे नफरत है इस अरसलान से। इसमें आपका क्या कसूर है भाई? ये तो जोहा की गलती है ना, उसको सोचना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से रुकी थी, लेकिन जोहा को किसी चीज का एहसास ही नहीं है। पहले तो उसने रस्मों से इनकार कर दिया, फिर हमें इतनी देर भूखा रखा डाइनिंग टेबल पर, और फिर इतनी आराम से अपने मॉम के घर चली गई। I'm really worried for you भाई। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रही हो अरीशा? क्योंकि मॉम को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। सिर्फ डैड ही थे जिनकी वजह से इस घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब डैड तो बीमार हो गए और मॉम अपनी मिजाज जैसी बहू ले आई है, जिसको आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं भाई, और इतना कियोस क्रिएट कर दिया उसने। ना जाने आगे क्या करेगी। क्या मतलब अरीशा? जोहा ऐसा क्या कर सकती है जिस पर तुम इतना परेशान हो रही हो? क्योंकि इस घर में डैड के बाद आप ही हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक है। अगर उसका यही एटीट्यूड रहा ना, तो वो आपको भी हम सबसे अलग कर देगी, चाहे वो डैड हो, अरसलान हो, या उसकी बीवी, या मैं। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है बाबा के किसी के आने से वो रिश्तों की कदर भूल जाए। और वैसे भी फिर आप हैं मेरे साथ हमेशा,
मुझे संभालने के लिए, है ना? आई लव यू भाई, अब हमेशा ऐसे ही रहेगा।